स्वागत दोस्तों पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों अभी हम व्याकरण का दोस्तों सीरीज चला रहे हैं, उसमें दोस्तों आपको वर्णमाला का पूरा सीरीज बता चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम व्याकरण का दोस्तों संधि का जो होता है पूरा सीरीज दोस्तों पूरा संधि का पूरा तो करीब 9 पार्ट में दोस्तों संधि के बारे में बताए हैं, तो संधि का पूरा बता दिए। और व्याकरण दोस्तों अगला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है दोस्तों वो है दोस्तों विराम चिन्ह और उनके प्रयोग। तो विराम चिन्ह उनके प्रयोग के बारे में दोस्तों हम इससे पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें पहला पार्ट 1 करके होगा दोस्तों, उसमें बहुत सारे चिन्हों के बारे में बताया था। उसमें दोस्तों हम विराम का क्या परिभाषा उसके बारे में बताए थे। इसके बाद विराम कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें हम दोस्तों बताए थे विराम 2 प्रकार का होता है, एक होता है विराम चिन्ह और दूसरा होता है भाव चिन्ह। तो दोस्तों विराम चिन्ह 4 प्रकार का होता है, वो चारों हम बता चुके थे। इसके भाव चिन्ह में दोस्तों कुछ भाव चिन्ह बता दिए थे, जैसे कि प्रश्नयादि बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, योजक चिन्ह हो गया, निदेशक चिन्ह हो गया, लाघव चिन्ह हो गया, इसके बाद कोष्टक हो गया। दोस्तों इतना दोस्तों हम भाववाचक चिन्ह में हम बता चुके थे, ठीक है। और दोस्तों कुछ भाववाचक चिन्ह बच गया था 3-4 दोस्तों, तो वो दोस्तों 4 करीब 1 2 3 4 5, तो 5 के बारे में बच गया दोस्तों, 5 को बारे में हम बता देते हैं। तो पूरा दोस्तों विराम चिन्ह इसके प्रयोग उसका पूरा हो जाएगा। दोस्तों कहिएगा इस टॉपिक का दोस्तों उपयोग कहाँ है, तो दोस्तों जब वाक्य शुद्धिकरण दोस्तों आता है तो इस टॉपिक में इसका दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका यूज रहता है दोस्तों अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य करने में दोस्तों इस सब का उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको हिंदी का जो हिंदी व्याकरण दोस्तों मजबूत पकड़ के दोस्तों ये चिन्ह आपको मतलब ये टॉपिक दोस्तों आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते दोस्तों, ये बता रहे हैं दोस्तों ये अवतरण चिन्ह क्या होता है, इसके बाद विवरण चिन्ह क्या होता है ये बताएंगे, इसके बाद लोभ चिन्ह होता है क्या दोस्तों ये बताएंगे, इसके बाद त्रुटि चिन्ह हो गया, इसके बाद दोस्तों अनुवृत्ति चिन्ह। तो ये 5 चिन्ह दोस्तों आज बताएंगे। इसके बाद 5 चिन्ह बताने पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग आराम से इत्मीनान से दोनों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब टॉपिक है दोस्तों। आप सीटेट बीएड वगैरह एग्जाम दीजिएगा, यूपी का जो आरओ एआरओ एग्जाम दीजिए उस समय खूब पूछता है सब विराम चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये अवतरण चिन्ह। दोस्तों अवतरण चिन्ह में यहाँ देख रखते हैं दोस्तों, एक है डबल इन्वर्टेड कोमा, एक है दोस्तों सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। तो दोनों का दोस्तों प्रयोग कहाँ होता है ये दोस्तों हम बताने वाले हैं, ठीक है। पहले दोस्तों बताते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों सिंगल इन्वर्टेड कोमा इस तरह से प्रयोग होता है। देखिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा कहाँ होता है, दोहा या कोई कहावत दोस्तों कहते हैं तो वहाँ सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कहावत दोस्तों है गाँव घर में कि चलन आवे तो अंगना टेढ़, सॉरी नाच न आवे तो अंगना टेढ़। इसको लिखिए कैसे लिखेगा, नाच न आवे तो आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा। इसको किस तरह लिखिएगा दोस्तों, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से बंद कर दीजिएगा। तो कहावत या कोई दोहा आएगा दोस्तों तो वहां पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करना होता है, ठीक है। या किसी पॉइंट को दोस्तों हाईलाइट करने के जब प्रयोग करेंगे दोस्तों तो वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि संज्ञक परिभाषा लिख रहे दोस्तों, संज्ञक परिभाषा क्या होता है, किसी वस्तु जाति स्थान किसी खास नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु हो गया दोस्तों, वस्तु जाति नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो नाम संज्ञा जब भी लिखेंगे दोस्तों संज्ञा तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा इस तरह से बंद कर देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, किसी मुहावरा हो या कहावत कहना हो तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देते हैं। इसके बाद किसी शब्द को हाईलाइट करना हो दोस्तों तो उसमें दोस्तों आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों समझ गए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसी जगह सब होता है, ठीक है। इसके बाद हो गया डबल इन्वर्टेड कोमा दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कोमा इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं, कोई महापुरुष हो गया दोस्तों, कोई विद्वान हो उसके द्वारा जो भी कथन कहा था उसी कथन को हूबहू दोस्तों लिखने के लिए लिख के उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। जैसे कि दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहा कि छोटा सपना देखना एक प्रकार का क्राइम है। तो ये छोटा सपना देखना एक प्रकार का क्राइम है लिख के इसका डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा का दोस्तों यही प्रयोग किया जाता है, कोई किसी महापुरुष के कहे गए कथनों को हूबहू लिखकर और डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरह किया जाता है, ये पूरा हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है विवरण चिन्ह।
अब नाम से दोस्तों पता चला विवरण के विवरण मतलब कोई जैसे बचपन में दोस्तों हम लोग पढ़ते थे तो बोला संस्कृत का शब्द देता था, उसको बोलता कि हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। तो विवरण चिन्ह मतलब किसी चीज का जो आपको विवरण देना हो, परिचय देना हो दोस्तों, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग इस तरह किया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार जो एप्लीकेशन लिखते हैं दोस्तों, महाशय महाशय लिख के महाशय इसके बाद इस तरह लिखते हैं, या विशेष लिखते हैं, कोई विषय लिखते हैं दोस्तों, विषय किस विषय में कोई छुट्टी चाहिए दोस्तों, विषय लिख के हम लोग नहीं लिखते थे दोस्तों, इसे जो एप्लीकेशन लिखते थे। तो इसी तरह दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है विवरण चिन्ह। किसी चीज का विवरण देना हो, किसी चीज का उदाहरण लिखना हो, विषय डिटेल से लिखना हो, काफी लॉन्ग टर्म में लिखना है दोस्तों, वहां पे दोस्तों विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना हो गया, ये सिंगल इन्वर्टर हो गया, डबल इन्वर्टर हो गया, इसका विवरण चिन्ह प्रयोग हो गया। अब आगे आता दोस्तों होता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह से दोस्तों पता है दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ होता है, किसी दोस्तों खाली जगह को भरने के लिए दोस्तों, खाली जगह दर्शाने के लोप चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे खाली रिक्त स्थान को भरिए तो दो शब्द लिख देते हैं, बिहार बिहार की, इसके बाद राजधानी, लोप दे देते दोस्तों यहाँ रिक्त, बिहार की राजधानी पटना छोड़ के यहाँ लिख देते हैं। तो किसी चीज को मतलब रिक्त स्थान को दर्शाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। या कोई अश्लील दोस्तों गाना उना होता है दोस्तों, तो गाना उना अश्लील शब्द को पूरा नहीं कर दोस्तों, ये डॉट डॉट देते हैं। ठीक है, तो वहां भी दोस्तों यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या जब गाना दोस्तों गाते हैं, कोई अंतरा जैसे बार बार, जैसे कि गाना है, एक गाना है दोस्तों, चिट्ठी न संदेश जाने व कौन सा देश, कहाँ चले गए तुम। ठीक है, फिर अगर इस शब्द का दोस्तों प्रयोग है तो वहां पूरा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, चिट्ठी न संदेश लिख के इसका डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, यही होता है दोस्तों विवरण चिन्ह, लोप चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, तो लोप चिन्ह का समझ गए दोस्तों कहाँ प्रयोग करना है आपको, या किसी अश्लील गाना हो या किसी अश्लील गाली उली देना होता है दोस्तों, वहां पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूरा नहीं किया जाता, एक कुछ गाली दे के डॉट डॉट कर दिया जाता है वहां के। या किसी गाना जब गाते हैं अंतरा को दोस्तों दोहराने के लिए दोस्तों यहाँ पर डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला दोस्तों आए कहाँ, त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह मतलब जैसे इसका यहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे कि बता देते हैं, कोई चीज दोस्तों लिख रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते दोस्तों, देख लीजिएगा। पहले ये देखिए त्रुटि चिन्ह का जो होता है साइन क्या होता है, साइन दोस्तों त्रुटि चिन्ह का इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे ये सब लिखते हैं दोस्तों, राम खाता है, हमको लगा बीच में दोस्तों कि हम लिखना चाहते दोस्तों राम आम खाता है, लेकिन आम हमको छूट गया, तो क्या करेंगे, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, त्रुटि चिन्ह कर देंगे, आम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बचपन हम लोग क्या करते थे, उसको काट देते थे, इसके बाद नहीं, काटना नहीं है, त्रुटि चिन्ह का प्रयोग इस तरह कर देना है। ठीक है, यही होता है त्रुटि चिन्ह। ठीक है, तो राम आम खाता है, त्रुटि चिन्ह दीजिए, समझ जाएगा कि आपको अगर इस तरह दोस्तों, आपको अगर इस तरह आप लिखते दोस्तों, तो सामने वाला जो भी दोस्तों कॉपी चेक करने वाला है उसको लगा कि व्याकरण का उसको अच्छा पकड़ है, भाषा के जानकार आदमी है। ठीक है, तो यह होता है दोस्तों त्रुटि चिन्ह। इसके बाद आखिरी दोस्तों बच गया, एक होता है दोस्तों अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति मतलब क्या है, रिपीटेशन, रिपीट कोई चीज करते हैं। आप बचपन दोस्तों सब क्लास 7 8 में पढ़े होंगे दोस्तों, एक एक नियम में, जैसे कि पढ़ते हो उसमें दोस्तों क्या होता है, दिखाते हैं आपको। कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में कर सकता है, चूंकि कोई व्यक्ति राम, ये लिखो राम एक काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में करता है, तो एक इसलिए 10 दिन में कितना काम, तो पूरा क्या करते थे, पूरा नहीं लिखते थे, इसको पूरा इस तरह लिख देते थे, क्या करते थे, पूरा इस। तो यही होता है दोस्तों अनुवृत्ति चिन्ह। ठीक है, मतलब कोई चीज का जब बार बार रिपीटेशन होने लगता है दोस्तों, उस चीज को एक बार ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद दोस्तों इस तरह दर्शा देते हैं। जैसे एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और आचार्य है दोस्तों, आचार्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य, तब यहाँ पर आचार्य पूरा नहीं लिखना दोस्तों, यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ इस तरह दे देंगे। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। यहीं पर दोस्तों अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूरा शब्द नहीं लिख के। अब पंडित लिखना, पंडित रामदयाल शर्मा, पंडित सुरेश्वर दयाल संदत, पंडित सब जगह दोस्तों केवल उप जगह लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पंडित जगह पर यहाँ पे इस तरह चिन्ह दे देगा अनुवृत्ति चिन्ह का, ठीक है। तो अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग समझे, जहाँ रिपीटेशन होता है दोस्तों, तो एक बार लिख देते हो शब्द को। इसके बाद दोस्तों वहां पर सिर्फ एरो इस तरह का हॉरिजेंटल एरो, ठीक है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल एरो डाल देंगे, वहां पर आप हो जाएगा अनुवृत्ति चिन्ह। तो ये दोस्तों यहाँ पर मेरा विराम चिन्ह उनके प्रयोग पूरा हो गया दोस्तों, सारा कुछ हो गया टॉपिक, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से वीडियो देख लीजिएगा, आपके काम का चीज है। आप भी बहुत सारा, जैसे बिहार पुलिस हो गया दोस्तों, इसमें हिंदी का पूछा जाता है। इसके बाद आप बीएड, बिहार का बीएड दोस्तों आने वाला फॉर्म, इसके बाद डीएलएड हो गया, इसके बाद यूपी पुलिस का एसआई हो गया दोस्तों, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, हर चीज में दोस्तों सीटेट डीएलएड जितना एग्जाम सब में तो इस टॉपिक का दोस्तों प्रयोग है, वहाँ पूछा जाता है, ठीक है। और नहीं दोस्तों आपको हिंदी शुद्धिकरण दोस्तों, उसके लिए विराम चिन्ह का प्रयोग काफी जरूरी है, ठीक है। आप लोग आराम से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको कुछ कमी रह गया दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका आपको जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर है नहीं, कोई कमेंट में करता है नहीं, तो आप जो भी दोस्तों रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसको रिप्लाई करेंगे। ये सब दिन ऐसा नहीं रहेगा, जब दोस्तों मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा फिर मौका नहीं मिलेगा कि आपको कमेंट को मतलब जवाब दे पाएंगे। अभी मौका है दोस्तों, जो भी पूछना पूछ ले, कोई भी कोई सब्सक्राइबर है नहीं, कोई कमेंट करता है नहीं, अभी मौका है दोस्तों, ठीक है। जो भी चीज लगे कमी लगता है दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम सुधार करके आगे हम बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक वगैरह भी करने का मन हो तो कर दीजिएगा, बाकी नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। तो पूरा हो गया, अब अगला देखेंगे दोस्तों क्या पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।